लियोनार्डो दा विंची इतिहास का वह नाम जिसे सुनते ही मानव प्रतिभा की सारी सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। एक ऐसा क्रांतिकारी कलाकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर, आविष्कारक और दार्शनिक जिसने दुनिया को सिर्फ पेंटिंग्स नहीं दी, बल्कि यह भी सिखाया कि इंसान अपने दिमाग से असंभव को संभव कैसे बना सकता है। इटली के छोटे से गांव विंची में 15 अप्रैल 1452 को जन्मे लियोनार्डो अवैध संतान थे। समाज ने उन्हें नकारा, स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, लेकिन उनके भीतर का जिज्ञासु दिमाग किसी भी दीवार से टकराकर टूटने वाला नहीं था। बचपन से ही उन्होंने पेड़ पौधों की पत्तियां, पशु पक्षियों की रचनाएं, हवा का बहाव, पानी की गति, सब कुछ बारीकी से देखना शुरू कर दिया। कहते हैं लियोनार्डो को देखकर लोग कहते थे, यह बच्चा या तो कोई दिव्य आत्मा है या पागल है। लेकिन इसी पागलपन ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा पॉलीमैथ बना दिया। लियोनार्डो का मतलब सिर्फ मोनालिसा या द लास्ट सपर पेंटिंग नहीं है, बल्कि यह वह विचारधारा है जिसमें इंसान को हर विषय में दक्ष होना चाहिए। वह सिर्फ कलाकार नहीं था, उसने शरीर रचना, विज्ञान, एनाटॉमी में रिसर्च की, मानव शरीर की हजारों स्केच बनाई, शवों को चीरकर उनकी नसों तक की बनावट को समझा ताकि पेंटिंग में यथार्थ झलक सके। उसने उड़ने वाली मशीनों का डिजाइन बनाया जब विमान की कल्पना भी नहीं थी, पनडुब्बी के सिद्धांत पर काम किया जब समुद्र में उतरना ख्वाब था। लियोनार्डो ने विज्ञान और कला के बीच जो पुल बनाया, वह आज तक मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उसकी नोटबुक्स, जिनमें वह आइडियाज, स्केच, गणितीय समीकरण और मशीनों के डिजाइन बनाता था, वो आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा हैं। क्या आप जानते हैं कि मोनालिसा की मुस्कान को आज भी विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली माना जाता है? उस मुस्कान के पीछे छुपी गहराई को समझने के लिए न्यूरोसाइंस तक के शोध हुए हैं। लियोनार्डो ने अपनी पूरी जिंदगी सीखने में लगा दी। उसने खुद कहा था, लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट्स द माइंड, यानी सीखना कभी थकाता नहीं है। उसने साबित किया कि किसी भी काम को सिर्फ एक पेशा मत बनाओ, उसे जुनून बनाओ। कहते हैं वह एक साथ 100 आइडिया पर काम करता था और उनमें से कई अधूरे ही रह जाते थे, लेकिन जो पूरे हुए उन्होंने मानव इतिहास बदल दिया। उसने एनाटॉमी से लेकर हाइड्रोलिक्स, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स तक में प्रयोग किए। कहा जाता है कि अगर लियोनार्डो के स्केच और डिजाइन्स को उसी जमाने में ही लागू किया गया होता तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 200 साल पहले आ जाता। उसका एक स्केच है वाइट्रूवियन मैन। यह आज भी मानव शरीर के अनुपातों की सबसे वैज्ञानिक व्याख्या मानी जाती है। लियोनार्डो का जीवन बताता है कि सफलता का मतलब सिर्फ पूरा करना नहीं है, कोशिश करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसने जो सीखा उसे दुनिया से छुपाया नहीं। उसने अपने समय के राजा दरबारों से भी कहा कि ज्ञान को कैद मत करो। वह कहता था, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, यानी सरलता ही सबसे बड़ा वैभव है। लियोनार्डो ने अपनी कल्पना से पेंटिंग्स को जीवंत कर दिया। मोनालिसा की आंखों में जो रहस्य है, वह आज भी दर्शक को अपनी ओर खींचता है। लियोनार्डो अपने स्केच में आईना रखकर उल्टे अक्षरों में लिखता था ताकि कोई उसे आसानी से न पढ़ सके। यह उसकी सुरक्षा तकनीक थी ताकि आइडिया चोरी न हो। उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नया था, किताबों की नकल होती थी, पर लियोनार्डो ने अपने आइडियाज को खास रखा। उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे कोई आपको स्कूल से निकाल दे, चाहे लोग आपको पागल कहें, अगर आपके पास जिज्ञासा है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। वह कहता था, स्टडी विदाउट डिजायर स्पॉइल्स द मेमोरी, यानी इच्छा के बिना पढ़ाई व्यर्थ है। उसने एनाटॉमी की 280 से ज्यादा ड्राइंग्स बनाई और हर एक में कुछ नया जोड़ दिया। वह अक्सर कब्रिस्तान जाकर शवों को खोलकर देखता था। कई बार इसके लिए उसे चर्च और राजा से लड़ना पड़ा, लेकिन वह रुका नहीं, क्योंकि उसके लिए ज्ञान सबसे बड़ा धर्म था। लियोनार्डो दा विंची की कहानी केवल रेनेसांस का इतिहास नहीं है, यह आज के युग के लिए भी उतनी ही जरूरी है। आज अगर कोई युवा मल्टी टैलेंटेड है तो वह लियोनार्डो का वारिस है। आज जब हम एक ही स्किल सीखकर संतुष्ट हो जाते हैं तो लियोनार्डो कहता है, सीक मोर, लर्न मोर, डू मोर। वह सपनों को कलाकृतियों में बदल देता था। उसका स्केच फ्लाइंग मशीन,
आज के हवाई जहाजों का पूर्वज है। उसकी टैंक की डिजाइन आज के मॉडर्न टैंक का बीज थी। लियोनार्डो ने हमें यह सिखाया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। वह हर रोज खुद को बेहतर बनाने के लिए जागता था। कहते हैं कि उसने अपनी मौत के समय कहा था, I have offended God and mankind because my work did not reach the quality it should have। यानी उसने खुद को कभी परिपूर्ण नहीं माना। यही महानता है कि आप कभी संतुष्ट न हो, सीखते रहो, बनाते रहो, खुद को तोड़कर फिर से गढ़ते रहो। आज लियोनार्डो दा विंची के नाम पर किताबें, म्यूजियम्स, कोर्सेज, आर्ट गैलरीज हैं, पर असली विरासत उसकी वही आदत है, सीखना और दूसरों को सिखाना। क्या आप तैयार हैं लियोनार्डो बनने के लिए? यही है उसकी कहानी का पहला अध्याय, अधूरा पर सबसे बड़ा सबक देने वाला। लियोनार्डो दा विंची की कहानी का दूसरा भाग हमें उसके जीवन के उन पहलुओं में ले जाता है जहां उसने अपनी सीमाओं को तोड़ा और अपनी प्रतिभा को नए आयाम दिए। पहले भाग में हमने जाना कि कैसे उसने बचपन में ही समाज की बेड़ियों को तोड़कर अपनी जिज्ञासा को पंख दिए, लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब उसने फ्लोरेंस के महान कलाकार एंड्रिया डेल वेरोचियो के स्टूडियो में कदम रखा। उस समय फ्लोरेंस यूरोप का सांस्कृतिक केंद्र था, जहां कला, विज्ञान और साहित्य का पुनर्जागरण हो रहा था। लियोनार्डो को वहां मौका मिला तो उसने पेंटिंग के साथ साथ धातु कारीगरी, मूर्तिकला और मैकेनिकल डिजाइन भी सीखना शुरू किया। कहते हैं जब वेरोचियो ने अपनी प्रसिद्ध पेंटिंग द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट बनाई तो उसने लियोनार्डो से उसमें एक फरिश्ते का चेहरा पेंट करवाया, और जब पेंटिंग तैयार हुई तो लोग उसी फरिश्ते के चेहरे को देखकर दंग रह गए। वेरोचियो ने तब कसम खाई कि अब वो पेंटिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसके शिष्य ने उसे पीछे छोड़ दिया था। यह वही क्षण था जिसने लियोनार्डो को फ्लोरेंस में स्थापित कर दिया। लेकिन लियोनार्डो को सिर्फ पेंटिंग में संतोष नहीं था। उसने गहरे रंगों के संयोजन, प्रकाश और छाया के खेल, यथार्थवादी भावों को कैनवस पर उतारने के ऐसे नए तरीके खोजे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। उसकी तकनीक एस्फ्यूमाटो ने तो पेंटिंग की दुनिया में क्रांति ला दी। इसमें रंगों को इस तरह मिलाया जाता था कि किनारों की सख्ती गायब हो जाए और चित्र जीवंत लगे। मोनालिसा इसी तकनीक का सबसे बड़ा उदाहरण है। लियोनार्डो ने अपने समय के सबसे बड़े दरबारों में काम किया। ड्यूक ऑफ मिलान लुडोविको स्पोजा के लिए उसने कई युद्ध यंत्र, सैन्य योजनाएं और भव्य शाही समारोह डिजाइन किए। लियोनार्डो ने कभी भी खुद को सिर्फ चित्रकार नहीं माना। वह हमेशा कहता था, मैं तो सिर्फ प्रकृति का विद्यार्थी हूं। वह अपनी नोटबुक में जो भी देखता उसे स्केच कर लेता, चाहे वो पक्षी की उड़ान हो या नदी के बहाव का नक्शा। उसने उड़ने वाली मशीनों के ऐसे ड्राइंग बनाए जो आज भी आधुनिक विमानों के डिजाइन से मेल खाते हैं। उसने पनडुब्बी टैंक पुल और यहां तक कि रोबोटिक शूरवीरों के स्केच भी बनाए। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि इनमें से कई योजनाएं उसने कभी सार्वजनिक नहीं की। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि कहीं युद्ध में उनका दुरुपयोग न हो जाए। लियोनार्डो को मानव शरीर की रचना में इतना रुचि थी कि उसने गुप्त रूप से लाशों को चीरकर उनकी नसों, हड्डियों और अंगों का अध्ययन किया। उसने 1400 से ज्यादा शरीर रचना के स्केच बनाए, जिनसे आज भी मेडिकल साइंस को दिशा मिलती है। उसकी नोटबुक्स, जिन्हें कोडेक्स कहा जाता है, आज दुनिया के सबसे महंगे और दुर्लभ दस्तावेज माने जाते हैं। बिल गेट्स ने भी लियोनार्डो की नोटबुक कोडेक्स लेसेस्टर को नीलामी में करोड़ों डॉलर में खरीदा ताकि उसकी रिसर्च से नई पीढ़ी प्रेरणा ले सके।
लियोनार्डो कहता था, जो जैसा देखता है वैसा ही बनता है। इसलिए वह प्रकृति के सबसे सूक्ष्म रहस्यों को समझने के लिए खुद को जंगल, नदियों और पहाड़ों में ले जाता था। उसने पक्षियों के पंखों का हर कोण नापा ताकि उड़ान का सिद्धांत समझ सके। उसने पानी के बहाव को कागज पर उतारा ताकि हाइड्रोलिक्स की बुनियाद रख सके। आज की इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और आर्ट, तीनों में लियोनार्डो का योगदान अद्वितीय है। कहते हैं कि उसने लास्ट सपर पेंटिंग को पूरा करने में 3 साल लगाए, लेकिन जब वह पूरी हुई तो उसमें हर चेहरा बोलता नजर आता है। यह चित्र आज भी इतालवी सांस्कृतिक धरोहर का गौरव है। लियोनार्डो को दरबारों से आमंत्रण मिलता, लेकिन वह ज्यादा देर एक जगह टिकता नहीं था। उसने मिलान, फ्लोरेंस, रोम और फ्रांस तक का सफर किया। उसके जीवन के अंतिम दिन फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम के साथ बीते, जो उसे गुरु मानते थे। कहते हैं लियोनार्डो की मृत्यु भी उसी राजा की गोद में हुई। उसका अंतिम संदेश था, कला और विज्ञान को कभी अलग मत समझो, क्योंकि दोनों एक ही ब्रह्मांड के हिस्से हैं। लियोनार्डो दा विंची के जीवन की यह तीसरी कड़ी हमें यह दिखाती है कि कैसे एक कलाकार केवल चित्रकार नहीं होता, बल्कि अपने युग का विचारक, वैज्ञानिक और भविष्य दृष्टा भी हो सकता है। लियोनार्डो ने अपनी कला से जो जादू रचा, उसने यूरोप ही नहीं, पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया। उस युग में जब चर्च के डर से वैज्ञानिक शोध छुप छुपाकर किए जाते थे, लियोनार्डो ने हर उस चीज को जानने की कोशिश की जिसे कोई जानने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी नोटबुक में आज भी ऐसी अनगिनत स्केच और टिप्पणियां मिलती हैं जो दर्शाती हैं कि वह एक साथ कितने आयामों में सोचता था। वह कहता था, कभी मत सोचो कि तुम सब कुछ जानते हो, क्योंकि सीखना ही जीवन का सार है। यही वजह थी कि उसने कभी खुद को एक विधा तक सीमित नहीं रखा। उसने जलधाराओं की गति से लेकर मानव हृदय के वाल्व तक का बारीकी से अध्ययन किया। उसने अपने प्रयोगों के लिए रात रात भर मोमबत्ती की रोशनी में लाशों का पोस्टमार्टम किया, ताकि यह समझ सके कि मांसपेशियां कैसे काम करती हैं, नसें कहां से जाती हैं और हड्डियां कैसे जुड़ती हैं। उसका यह जुनून सिर्फ पेंटिंग के लिए नहीं था, बल्कि इंसानी शरीर को यांत्रिक दृष्टि से समझने के लिए था। उसकी बनाई विट्रूवियन मैन की ड्राइंग इस बात का प्रतीक बन गई कि मानव शरीर और प्रकृति के बीच कितना अद्भुत संतुलन है। लियोनार्डो को देखकर लोग कहते थे, यह आदमी पागल है, यह जादूगर है या फिर ईश्वर का कोई दूत। लेकिन लियोनार्डो को किसी की परवाह नहीं थी। उसने अपने दिमाग में जो देखा, उसे कागज पर उतारने के लिए वह दुनिया से लड़ गया। कहते हैं कि जब वह मिलान में द लास्ट सपर पेंट कर रहा था, तो उसने अपने सहायक से कहा, मुझे इस चित्र में केवल चेहरे नहीं चाहिए, मुझे हर चेहरे में एक कहानी चाहिए। उसने हर चेहरा अलग चरित्र के अनुसार बनाया। कोई विश्वासघात कर रहा है, कोई डर में है, कोई अपराध बोध से भरा है। इस चित्र को आज भी देखकर लोग कहते हैं कि लियोनार्डो ने सिर्फ रंग नहीं भरे, बल्कि इंसानी भावनाओं को अमर कर दिया। लियोनार्डो के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने कभी भी अपनी खोजों को बेचने के लिए नहीं बनाया। उसके नोट्स में ऐसी कई मशीनों के डिजाइन थे जो अगर उस समय बन जाते तो इतिहास बदल जाता, लेकिन उसने उन्हें छुपा कर रखा, क्योंकि उसे मानवता से प्यार था। वह नहीं चाहता था कि युद्ध में इनका गलत इस्तेमाल हो। यही वजह थी कि वह पेंटिंग करता, मूर्तियां बनाता, विज्ञान पढ़ता, लेकिन अपनी रिसर्च को कागजों में ही सीमित रखता। उसकी यह सोच आज के दौर में भी हमें सिखाती है कि ज्ञान का असली उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि इंसानियत को आगे बढ़ाना है। लियोनार्डो का यह दृष्टिकोण उस युग से कहीं आगे था। उसने उस समय हेलीकॉप्टर जैसी मशीनों के स्केच बनाए, पानी के नीचे चलने वाली पनडुब्बियों की योजना बनाई और ऐसे पुल डिजाइन किए जिन्हें आज की इंजीनियरिंग भी सलाम करती है। उसने कहा था, एक दिन इंसान पंछियों की तरह उड़ान भरेगा। उस वक्त लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन आज जब हम आसमान में हवाई जहाज उड़ते देखते हैं
तो कहीं ना कहीं उसमें लियोनार्डो की कल्पना ही जीवित है। उसका जीवन इस बात का सबूत है कि जब आप अपने जुनून को दिल से अपनाते हैं तो आपके विचार सदियों तक मरते नहीं। वह कभी अपने समय के राजा महाराजाओं के दरबारों में झुककर नहीं रहा। उसने दरबारों से पैसा तो लिया, लेकिन अपनी शर्तों पर काम किया। वह कहता था, अगर मुझे मेरे काम की आजादी नहीं मिली तो मैं किसी का नौकर नहीं बन सकता। यही वजह थी कि वह कभी मिलान, कभी फ्लोरेंस, कभी रोम, तो कभी फ्रांस में भटकता रहा, लेकिन उसने अपनी आजादी नहीं छोड़ी। लियोनार्डो के जीवन में एक और बात थी जो उसे औरों से अलग बनाती थी। वह हर इंसान में कला देखता था। वह गरीब किसानों से बातें करता, मजदूरों को स्केच करता, बच्चों की शरारतों को अपने चित्रों में उतारता। उसके लिए जीवन ही सबसे बड़ा कैनवस था। आज जब हम मोटिवेशन की बातें करते हैं तो हमें लियोनार्डो से सीखना चाहिए कि असली प्रेरणा किताबों में नहीं, जीवन के हर उस पल में छिपी है जहां आप नया सीखते हैं, नया सोचते हैं और नया करते हैं। लियोनार्डो दा विंची ने यह साबित कर दिया कि दुनिया आपको पागल कहेगी, रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर आपका इरादा साफ है और आपका सपना बड़ा है तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। उसने कहा था, जिस दिन मैंने उड़ना छोड़ दिया उसी दिन मैं मर जाऊंगा। और सच में भले ही उसका शरीर कब का मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसके विचार आज भी विज्ञान, कला और तकनीक को नई उड़ान दे रहे हैं। यही लियोनार्डो की सबसे बड़ी जीत है कि वो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हर उस सपने का प्रतीक है जो असंभव लगता है पर ठान लेने पर मुमकिन हो जाता है। लियोनार्डो दा विंची के जीवन की यह चौथी कड़ी हमें उसके जीवन के उस दौर में लेकर जाती है जहां वह केवल एक कलाकार नहीं बल्कि एक दार्शनिक, आविष्कारक और इंसानियत का पुजारी बनकर उभरता है। लियोनार्डो को इस बात का बखूबी एहसास था कि ज्ञान सीमाओं में कैद नहीं रहना चाहिए। यही वजह थी कि उसने अपनी कला को कभी चित्रों तक सीमित नहीं रखा। वह जो पेंट करता उसके पीछे विज्ञान की बारीकियां होती, जो डिजाइन बनाता उसमें भविष्य की झलक होती। वह कहता था कि अगर तुम्हारे विचार छोटे हैं तो तुम्हारा जीवन भी छोटा रह जाएगा। लियोनार्डो ने अपने विचारों को इतना विशाल बनाया कि आज भी दुनिया उस पर शोध कर रही है। जब उसने मोनालिसा बनाई तो वह सिर्फ एक चित्र नहीं था, वह इंसानी मुस्कान, रहस्य और भावनाओं का विज्ञान था। लोग आज भी उस मुस्कान के पीछे की कहानी को समझने में लगे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मोनालिसा के पीछे लियोनार्डो की वर्षों की मेहनत छुपी थी। उसने इंसानी चेहरे के हर हिस्से का अध्ययन किया, आंखों की चमक, होठों की हरकत, चेहरे की नसों का ताना बाना, सब कुछ वह चाहता था कि उसकी पेंटिंग देखने वाला केवल रंग ना देखे बल्कि उस चेहरे की धड़कन को महसूस करे। यही वजह थी कि मोनालिसा को आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी पेंटिंग कहा जाता है। लियोनार्डो की सबसे बड़ी खूबी थी कि उसने कभी हार नहीं मानी। जब उसके स्केच को लोग पागलपन कहते थे, उसने उन्हें अपनी ताकत बना लिया। उसने अपने जीवन में हजारों ड्राइंग्स बनाई। किसी में उड़ने वाली मशीन थी, किसी में पानी के नीचे चलने वाली नाव, किसी में ऐसे हथियार जिनका इस्तेमाल युद्ध में हो सकता था, लेकिन वह युद्ध के खिलाफ था। उसने कहा था, मैं वो नहीं बनाना चाहता जो मौत लाए, मैं वो बनाना चाहता हूं जो जिंदगी बचाए। यही वजह थी कि उसके कई डिजाइन कभी हकीकत में नहीं उतरे, लेकिन उन डिजाइन ने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया कि कल्पना ही विज्ञान की जननी है। लियोनार्डो का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि ज्ञान को कभी अकेले में नहीं रखना चाहिए। वह अक्सर अपने शिष्यों से कहता, जो ज्ञान तुम्हारे पास है वो अगर किसी और के काम आ जाए तो उसे बांट दो, तभी वह अमर होगा। उसके इसी सोच ने उसे उस समय के सबसे लोकप्रिय गुरुओं में से एक बना दिया। लोग उससे सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सीखते थे। वह सिखाता था कि हर चीज में सौंदर्य है, बशर्ते तुम उसे देखने की नजर रखो। वह कहता था कि एक मकड़ी के जाले में भी वही सुंदरता है जो एक राजा के महल में है। इस नजरिए ने लियोनार्डो को दूसरों से अलग बना दिया। उसने कभी भी अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच या धर्म के भेदभाव को तवज्जो नहीं दी। उसके लिए हर इंसान एक कैनवस था और हर जीवन एक कहानी। उसने अपने जीवन में कई अधूरी चीजें छोड़ी, लेकिन उसने कभी अधूरी सोच नहीं छोड़ी।
उसका मानना था कि अगर किसी काम को पूरा ना भी कर सको तो उसमें तुम्हारा जुनून झलकना चाहिए। यही वजह है कि आज भी उसके अधूरे स्केच, अधूरी पेंटिंग्स और अपूर्ण नोटबुक्स दुनिया की सबसे कीमती धरोहर मानी जाती हैं। लियोनार्डो ने हमें यह भी सिखाया कि सच्चा कलाकार वही है जो हर चीज में कला देखे, चाहे वो मशीन हो या मानव शरीर, चाहे वो संगीत हो या युद्ध की रणनीति। वह कहता था, कला और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी सोच ने उसे एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व बनाया जिसने यूरोप में पुनर्जागरण की नींव रखी। लियोनार्डो का जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जब आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, आप एक युग बन जाते हैं। उसने कभी किसी बादशाह से नहीं डरा, ना ही किसी चर्च से। उसने अपने विचारों को पन्नों में कैद किया ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें पढ़कर अपने सपनों को पंख दे सकें। वह कहता था, सपने देखने में डर मत लगाओ, डर लगाना हो तो सपने पूरे ना कर पाने से लगाओ। लियोनार्डो का यह जज्बा ही उसे कालजयी बनाता है। आज जब हम तकनीक, विज्ञान और कला में नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं लियोनार्डो की सोच जरूर शामिल है। उसका जीवन हमें यह बताता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी साधन या परिस्थिति आड़े नहीं आती। उसके लिए ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत थी और उसने इस ताकत को पूरी दुनिया में बांटा। उसकी हर पेंटिंग, हर स्केच, हर डिजाइन यह चीख चीख कर कहता है कि दुनिया को बदलने के लिए बस एक दीवाना काफी होता है, और वह दीवाना था लियोनार्डो दा विंची।